बढ़ते कोरोना के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि आरटीपीसीआर भी फॉल्स आ रहे हैं, यानी आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के बाद सिम्टम होने के बावजूद भी नेगेटिव हो रहा है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कारण है और क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब में हूँ। उनके डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि इस सिचुएशन में जो हमें सामने दिख रही है सर, कि आरटीपीसीआर ही फॉल्स हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और फिर इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, हालांकि एंटीजन टेस्ट को लेके तो काफ़ी इस तरह से सवाल उठ रहे थे, पर जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसको वैसे भी गोल्ड स्टैंडर्ड सटीक जांच मानी जाती है कोरोना के डायग्नोसिस के लिए। पिछली बार भी ऐसा कुछ था कि आरटीपीसीआर में कई बार डिटेक्ट नहीं हो रहा था, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं कि जो फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, उनको कोरोना होता है बट उसमें वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। देखिए, उसके कारण कुछ हो सकते हैं। पहला कारण अगर हम माने तो जब सैम्पलिंग अगर ठीक तरीके से ना हुई हो और उसमें वायरल लोड ठीक से ना आया हो तो वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगा और पेशेंट को सिम्टम्स होंगे। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम जल्दी कराते हैं टेस्ट, कि हम किसी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग के कांटेक्ट में आए हों और हमने तुरंत टेस्ट करा लिया, तो उस समय भी वो आपके टेस्ट के अंदर नहीं आएगा। और कई बार होता है कि हम बहुत लेट कराते हैं टेस्ट, तो उस समय भी वो टेस्ट नहीं आएगा, उस समय हमारे लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच चुका होगा। तो जो लेट हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम होते हैं और कई दिनों तक वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है पर उनको सभी क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं कोरोना के। जब उनको कफ और सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनका सीटी स्कैन किया जाता है तो उसमें गंभीर रूप से उनको निमोनिया डायग्नोस होता है। और जो जल्दी कराते हैं उनका नेगेटिव आता है, तो उनको लगता है कि हमें कोरोना नहीं हुआ है और वो फिर जो है उस तरह से अपना रूटीन में घूमते रहते हैं, जिससे भी ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी बिल्कुल इसमें ये समझ आता है कि जिसको भी सिम्टम है वो अपने आप को आइसोलेट करे। टेस्ट अगर एक बार उनका नेगेटिव आ रहा है तो उस टेस्ट को उनको रिपीट कराना ज़रूरी है। क्या ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि जैसे आपने कहा कि फॉल्स आ रहा है और इन इन वजहों से आ रहा है, तो ब्लड टेस्ट कराने में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में लंग्स में प्रॉब्लम है या नहीं है? जी बिल्कुल, इसके लिए अभी कुछ काफ़ी कॉमन ब्लड टेस्ट है जो वर्ल्ड वाइड टेस्ट हो रहे हैं, जिनके अंदर हम टेस्ट करा के उनके कुछ वैल्यूज़ बढ़ी हुई होती है, जिससे पता लग सकता है कि बॉडी में कुछ इन्फ्लामेशन हुई है। कि ज़्यादातर इस वायरस से बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, ये हमारे लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि ये कुछ इन्फ्लामेशन है कि नहीं। इस तरह के काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हैं जो कि आजकल कराए भी जा रहे हैं। अगर उसमें नहीं आ रहा, कोरोना नेगेटिव आ रहा है बट ब्लड टेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि उनको कोरोना है, और सीटी स्कैन भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि उनको कोरोना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि इस वक्त कोरोना की जो रफ्तार है उसकी वजह से लैब पर काफ़ी लोड है। 48 घंटे में, 72 घंटे में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेन वजह यही है कि लोड काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, अगर इसमें देखें कि अगर हम हमारे पास जनवरी और फरवरी के अंदर केसेस एकदम से डिप कर गए थे, जब केसेस डिप किए तो उस तरह से जो इन्हांस जो कैपेसिटी की थी वो भी काफ़ी हद तक सभी लैब्स ने अपनी कम कर ली थी, और उसके बाद अचानक से केसेस बढ़े। और अप्रैल की जब हम बात करें तो उसमें तो बहुत ही तेज़ से केसेस बढ़े। दूसरा, हमारे पास दिल्ली के अलावा एनसीआर से भी काफ़ी ज़्यादा कॉल होती है दिल्ली में। हालांकि लैब्स की काफ़ी सुविधा है, पर अगर हम एनसीआर जो नज़दीक इसके सटे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पर उतनी शायद क्षमता नहीं है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं एकदम से। जैसे होम कलेक्शन कॉल्स बढ़ गई हैं, तो इसकी वजह से लैब के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। और इसके अलावा जो हमें टाइम भी, उसको टाइमली हमें रिपोर्ट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टाइमली रिपोर्ट नहीं दिया तो ट्रांसमिशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह की कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर सर, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को टेस्ट जल्दी नहीं हो पा रहा है, जिनका उनकी एंजाइटी लेवल बढ़ रही है, उनको कुछ समझाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कैसे टेस्ट कराएं और टेंशन ना लें? देखिए, सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि अगर आपको सिम्टम आया तो सबसे पहले तो आपको सिम्टम इग्नोर नहीं करना। उसके बाद आपने अगर टेस्ट कराया है, आप सैंपल देकर आए हैं, तो उसके बाद आपको आइसोलेट होना है। आपको ये वेट नहीं करना कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, तब तक आप वैसे ही घूम रहे हैं। हो सकता है आपका रिपोर्ट आने में समय लग जाए, पर आपको जब तक रिपोर्ट नहीं आती
तब तक आइसोलेट होना है। पर उसमें आपको एंग्जाइटी या परेशान होने की बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात करके फिलहाल उसके लिए जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा आपके सिम्टम को देख के वो शुरू हो जाएगा। पर अगर हम परेशान होंगे तो इसकी वजह से आई थिंक हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आखिरी सवाल करूंगी सर, वैक्सीन साइड बाय साइड चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, हमने देखा कि टीका उत्सव भी हुआ, लैब पर इतनी भीड़ आती है टेस्टिंग के लिए, आप लोग को क्या लगता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को और कैसे मजबूती मिल सकती है? देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी एक थर्ड वैक्सीन और भी आ गई और भी वैक्सीन काफ़ी सारी पाइपलाइन में, इसको स्पीड अप करने के लिए डेफिनेटली हमें लैब्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लैब का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और उसके लिए भी कुछ एक एसओपी इस तरह की डिफाइन की जा सकती है कि जो लैब NABH एक्रीडिएटेड लैब्स हैं, जो सभी तरह के स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, जिनके पास फुल टाइम डॉक्टर्स एनेस्थेटिक अवेलेबल्स हैं, तो उनको भी ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। और इसमें सिंपल है कि लैब्स के पास पूरा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर, नर्सिंग स्टाफ सब कुछ अवेलेबल होते हैं, तो उससे काफ़ी स्पीड अप होगी, क्योंकि जो लैब में पेशेंट आते हैं एटलीस्ट उन पेशेंट्स को भी वैक्सीनेट किया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जानकार आपको हर सलाह दे रहे हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा करने की। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।